एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक जो है पिक अ कार्ड रीडिंग के ऊपर है और टॉपिक होगा कि जो आप जिस रिलेशनशिप में हैं ये मोहब्बत है या लस्ट पे बेस्ड है, कि मतलब आप या आपके पार्टनर मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से या यहाँ पे सिर्फ लस्ट बेस्ड है। अब आपको अपना तो पता होगा क्या क्या है सिचुएशन, मगर आपको अपने लाइफ पार्टनर या लव इंटरेस्ट का बेसिकली अभी नहीं पता सही से। सो एक्चुअल में ये उन्हीं की रीडिंग होगी कि वो आपको दिल से मोहब्बत करते हैं, मजबूरी में है ताल्लुक़ बना हुआ, या फिर वो यहाँ पे लस्ट मौजूद है, क्या कनेक्शन है क्या। ठीक है, सो इस टॉपिक पे होगी ये रीडिंग। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट रखे हुए हैं डेक्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इनमें से आपने एक को चूज़ करना है अपने लिए और अपने पर्सन के लिए। ठीक है, और एक ही को चूज़ करना है और इसका जो टाइम होगा कि किस टाइम पे नंबर 2 स्टार्ट होगा, किस टाइम पे नंबर 3 स्टार्ट होगा, वो टाइम जो है मैंने कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी जहाँ पे कमेंट करते हैं, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं बता दूंगी। ठीक है, सो आप लोग ये पिक करें और साथ साथ मेरी बात सुने। बात ये है जनाब कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और उसके अलावा आपने मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने बनाया है टिकटॉक अकाउंट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वो भी आपने जो है उसको फॉलो भी करना है, शेयर भी करना है। उसमें आज ही मैंने लव बेस्ड पे एक वीडियो नहीं डाली है। ठीक है, सो उस पर वो उन लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, या वो अकाउंट इसलिए बनाया कि वहाँ पे वो जो स्मॉल वीडियोस पसंद करते हैं तो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा, जो लोग पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मगर ये बात याद रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं ऑलवेज पेड होती हैं, तो आप मुझे फ्री के लिए मत कहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चूज़ की हुई रीडिंग तो आपने क्या करना है, पॉज। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और फिर आपने पिक करना है एक डेक। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 को। जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया, नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग है ये, कि ये जो मोहब्बत है या ये जो रिलेशनशिप है ये बेस्ड किस चीज़ पे है, मोहब्बत पे, मजबूरी पे, या फिर लस्ट पे। लस्ट कहते हैं जिस्मानी ख्वाहिशात की बेस्ड पे है या हवस पे है। सो लेट्स सी, क्या ये रिलेशनशिप ग्रुप नंबर 1 का जो है जिसमें वो हैं, या जो लव है, क्या ये लव है या लस्ट है ओनली। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। काश। अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे मिक्सचर नज़र आता है, मगर ये एनर्जी सारे स्टार साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। आपके लव इंटरेस्ट किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सब स्टार साइंस मौजूद हैं। अच्छा, ये इंसान जो है एक्चुअल में जज्बाती तौर पे कह लें या फिर जिस्मानी तौर पे कह लें, फ़िज़िकल में ये बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था अपनी लाइफ में। ठीक है,
तो इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन पहले बनी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। और ये या तो किसी और रिलेशनशिप में नहीं था, या फिर अगर था भी तो बहुत ही इसका जो कनेक्शन उस इंसान के साथ था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों ने उठा रखा था, या फिर ये जो फ़िज़िकल नीड्स होती हैं इंसान की, जिस्मानी ख्वाहिशात, ये पूरी नहीं हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ था, परेशान और बहुत सैडी। तो ये इंसान आपको बहुत मिस भी करता है, ठीक है। इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है, आपको मिस भी बहुत करता है, आपसे दूरी भी इसको बहुत खुलती है। यहाँ ऐसे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सौ के लिए ऐसे दिखता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत ना होने के बराबर है, या कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बहुत साइलेंट हो गई हुई हैं। और इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। कभी आपने फ़ील किया हो इसके साथ बातें करते करते कुछ उल्टी सीधी गुस्से में बात कर दी हो, ये इस वजह से हुई होगी क्योंकि इसके जो जज्बात हैं वो इतने एक्सट्रीम पे चले गए थे आपके लिए, फ़िज़िकल नीड्स के इंसान हार्मोनल बेस्ड पे वो वैसे ही फिर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो वो फिर अब एक नीड, यही वजह होती है ज़्यादातर, अगर जो अगर जो लोग फ़ोन पे कम्युनिकेशन में रहते हैं या फ़ोन पर डेटिंग नहीं कर रहे होते हैं, बस कम्युनिकेशन पे रहते हैं, फिर वहाँ पे ना इस तरह की कन्फ्यूजन आ जाती है। तो जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, मिलते रहते हैं आपस में, उनके यहाँ इस तरह का सिस्टम कम होता है। तो ये एक वजह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे फ़ोन कॉल पे रहें या रिलेशनशिप में रहें और आप मिले ना, तो नेचुरल वेस्ट है कि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहरहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली आपकी डिज़ायर रखे हुए थे, अपनी चाहतों को दिल में दबाए हुए थे, अपने आप को बहुत रोकते थे, और जो इनकी पर्सनल लाइफ की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी इनको बहुत रोकती टोकती थी। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते रहे हैं, बहुत सोचते रहे हैं, और इमोशंस भी बहुत बड़े गहरे रहे हैं यहाँ पर ना, और ये आपको मिस भी बहुत करते हैं। और कुछ चीज़ों के मामले में ये पछताते भी हैं, माजी को लेकर ये बहुत पछताते हैं, कुछ माजी की यादें इनके साथ अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पे जो इनकी मैं चीज़ देख रही हूँ, इनको नींद अच्छे से नहीं आती है, इन्हें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनकी नींद टूट टूट जाती है, या इनको बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, या अजीब अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं। इनके जहन जो है हर वक्त परेशान रहता है, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ लगी रहती हैं, या आपको लेकर एक नया कनेक्शन या नया स्टार्ट प्रैक्टिकल बेस्ड पे करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स वगैरह देना, आपको कोई एंगेजमेंट रिंग देना, या आपके साथ रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना, ये इनकी ख्वाहिशात में शामिल है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना, ठीक है। और इनके प्लान आपसे कम्युनिकेशन का ही है। मुझे दिख रहा है कि ये आपसे बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेस्ड पे आपके साथ अट्रैक्शन भी रखते हैं कि आपके साथ फ़िज़िकली इंटीमेट हों। जब ऐसी एनर्जी आती है तो फ़िज़िकली इंटीमेट होने से प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की इस इंसान की एनर्जीज़ हैं। समहाउ ये इंसान जो है बहुत सी मामलात में डिफीटेड भी है, हार भी महसूस करता है, कुछ मामलात में चीट्स भी हैं। ये यूँ कह लें कि इसकी लाइफ में ड्रामा बहुत है, पर्सनल मैटर्स बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे से हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है समहाउ। और डैडी एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हों, आप किसी रिलेशनशिप में हों, या फिर यहाँ पे जो पेरेंट लाइक फिगर्स होती हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कोई ना कोई जो है इनके ऊपर खास नज़र रखे हुए हैं। समहाउ ये इंसान जो है अपने आप को स्टेबल भी करना चाह रहा है, फाइनेंशियल बेस्ड पे और सोसाइटी बेस्ड पे, कारोबारी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और ये आपको ध्यान रखना भी चाहता है, ध्यान रखना, आपके साथ आपका वेल विशर रहना, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोवाइड करना। ख़ास तौर पे अगर ये मेल है तो इसके अंदर ये चीज़ है। और ये उसके साथ साथ एक फैमिली बैकग्राउंड को भी लेके चलना चाहता है कि फैमिली की रजामंदी हो। और अगर ये पहले से किसी रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, देन वो उसको भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा। बहुत अपसेट है
इस कनेक्शन को लेके, मगर ये उसे सेक्रीफाइस नहीं करेगा या नहीं करना चाहता है, वो भी ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहता है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो इसकी एनर्जीज़ हैं ओवरऑल, ये चेंजेस भी चाहता है, आप तक रीच आउट भी करना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% लव बेस्ड एनर्जी है। समहाउ इसकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, और इसके अंदर आपको लेके अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। देखें, जहाँ मोहब्बत हाली होती है ना, वहाँ मोहब्बत को इंसान दबा सकता है। जहाँ पे अट्रैक्शन आती है वहाँ पे इंसान बेबस हो जाता है, और वो फिर एक डिज़ायर है एक आपकी पूरी हो गई, जैसे आपने खाना खाया, पेट भर गया और चलो जी आप अपने अपने रास्ते पे चल पड़ो, तो दोबारा भूख लगेगी तो फिर खाने की तरफ आ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से फ़िज़िकल नीड्स की भी सिचुएशन है। मगर अगर मोहब्बत और फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट, जो इंटरेस्ट है पैशंस का, वो एक जैसा हो तो फिर वो रिलेशनशिप बड़ा प्यारा खूबसूरत सा मिक्सचर बनता है। सो यहाँ पे वो चीज़ दिखती है। इस इंसान को थोड़े से रिग्रेट्स हैं, कुछ बातें हैं जो ये आपसे छुपाए बैठा है, कुछ बातों में ये बहुत इनसिक्योर है, खो देने का डर एहसास बहुत ज़्यादा है इसको ना। तो इसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ड्रॉप है, बहुत ड्रॉप है। बहुत सी चीज़ों में ये यूँ जान ले आपसे सच नहीं बोलता, अब ख़ास तौर पे अपनी फ़ीलिंग्स के बारे में आपको सच नहीं बताता कि इसकी फ़ीलिंग्स आपके लिए किस तरह की हैं, या बताती। ठीक है, मैं चूँकि फ़ीमेल हूँ इसलिए मैं मेल वाइज करके बात करती हूँ, तो आप इसको रेजोनेट कर लीजिएगा। तो बहरहाल ये इंसान जो है आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपको ओपनली नहीं बतानी पसंद कर रहा, इसको कंफर्टेबल नहीं लगता है बताना, बात करके एक्सप्रेस करना, या फिर अवेलेबल सिचुएशन नहीं है आप लोगों के बीच में। जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्शन बहुत ड्रॉप है आप लोगों का आपस में। ये चाहता है कि चेंजेस आए इस रिलेशनशिप में, इसका प्लान यही है कि ये चेंज लाए और ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है तो वैसे आए अपेरेंटली, या फिर कम्युनिकेशन ऑनलाइन कर सकता है तो उस तरह से करे। इसकी रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आ रही हैं 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कॉम्बो बता रहा है कि ये बहुत पछता रहा है, इसको बहुत सी चीज़ों पे अफसोस है, ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहेगा, आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट भी करना चाहेगा, और ये आपको अपनी डेस्टिनी भी समझता है। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसकी किस्मत हैं, और आप इसके जो है आपसे इसकी किस्मत बनती है। आई रिमेंबर कि जब मेरा पहला रिश्ता आया था, वो कुछ अर्सा चला था, तो उस दौरान में मेरी मदर ने उस आदमी से पूछा था कि तुम्हारी लाइफ में सनिया के आने से क्या चेंजेस आई हैं। रिसेट के मेरी ज़िंदगी में ना काम चल पड़ता है, जब जब इसके साथ में जब से मेरा बना है, मेरा कारोबार बहुत अच्छे से निकला। फिर एक दो दफ़ा टूटने वाली सिचुएशन हो गई, बिल्कुल टूट गया यूँ समझ लें, या ना कर दी गई, तो उसका कारोबार फिर से ठप हो गया। और फिर दोबारा से जब उसके पेरेंट्स ने दोबारा बनाया तो वो फिर से चल पड़ा उसका कारोबार। तो उसने कहा कि जैसे ये दुआ रोक लेती है, अब मेरे लिए प्रेयर्स वगैरह नहीं करती, या पता नहीं क्या, जब ये पीछे हट जाती है, इसके साथ मेरा कनेक्शन टूट जाए तो वो नहीं बनता, मेरा कारोबार नहीं चलता। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि बाज़ दफ़ा इंसान किसी के साथ कनेक्शन में हो, मेरे अपने पर्सनली रीडर्स जो हैं वो भी ये बात करते हैं, जब वो रिलेशन में होते हैं उनका कारोबार बहुत अच्छे से उनके लाइफ पार्टनर का या उनका चल रहा होता है, जब वो सेपरेशन में चले जाते हैं कारोबार भी ख़त्म हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है आपको अपनी किस्मत समझता है, क्योंकि आपके आने से इसकी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छा टाइम आ जाता है, चेंजेस आ जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। इट्स लाइक अ गुड लक, कि ये आपको गुड लक की तरह देखता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा होता है कोई इंसान बड़ा गुड लकी होता है किसी के लिए ना, तो आपका यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ गुड लक है, गुड साइंस हैं, और उसको लगता है कि डेस्टिनी ने ये सेंड किया है कनेक्शन। मुझे ये नहीं लगता कि आपको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, नहीं, मैं ये चीज़ इसमें कोई रिस्पेक्टेबल किस्म की एनर्जीज़ नहीं देख रही हूँ। बैकग्राउंड में है द सन। बहरहाल आपको लेकर ये फुल क्लियर रहा है, आपको लेके पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का बना, या ये बहुत सुपर क्लियर था आपके लिए, पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा इसको लगता था कि लकी साइंस हैं, हैप्पी था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी पहले।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, या ये ट्विन फ्लेम जर्नी था, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी सोल कनेक्शन, अपने सपने बहुत शेयर किए होंगे, या फिर यहाँ पे जो होता है झटपट अट्रैक्शन हो जाना, दिल से दिल को कनेक्शन बन जाना, जैसे हम पहले भी कभी मिले थे। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोगों ने आपस में किया होगा, और यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इससे लगता है कि यहाँ पे फायर भी बर्न करती थी पैशंस की। मोहब्बत दिल में जो आग थी, मगर उसके अलावा फिज़िकली जो फायर थी वो भी डिज़ायर बर्न करती थी। यहाँ पे ख़ास तौर पे फीमेल एनर्जी बहुत कंपैशनेट रही है, हमेशा दिया है, या फिर जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है उसने दिया है हमेशा, और अपने ऊपर दूसरे को जो है प्रेफरेंस दी है, अपने लाइफ पार्टनर को या लव इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी है। ये जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के मेल हैं या फीमेल हैं आप लोगों में से, या फिर जो उन्होंने तो डेफिनेटली जी जान से मेहनत की है, उसके अलावा पास्ट की बात बता रही हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे जो एनर्जीज हैं ये बताती हैं कि फ़ीमेल ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बनाने की ये कनेक्शन कोशिश की है। मर्द जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, और अभी भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग चला आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे इस इंसान को मदर इश्यूज़ हैं, ये चांसेस मौजूद हैं। बहरहाल सस्पेंशन आ रही है आपके रिलेशनशिप में। इसका प्रोग्राम तो यही है कि आपसे कांटेक्ट करे, इसका प्रोग्राम यही है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आए और रिलेशनशिप को एक्सपैंड करे। ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छे से क्लियर होती रही है, आप लोगों को रियलाइज़ हुआ एक दूसरे के बारे में, और आप लोगों ने कनेक्शन में आए, और यहाँ बहुत सेंसिटिविटी थी, इमोशनल कनेक्शन था, सिक्स सेंस बड़ी तेज़ थी, जो होता है ना इंट्यूशंस बड़ी तेज़ होना। आप लोग एक दूसरे को खास तौर पे फीमेल्स, यहाँ पे जो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हैं वो भी दूसरे इंसान की गैर मौजूदगी में भी उसकी जो फीलिंग्स हैं इन्हें पिक कर लेते थे। ये टेलीपैथी होता है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे खास तौर पे दिख रही है। सो यहाँ बहुत खूबसूरत आप लोगों ने एक टाइम गुजारा हुआ है, और ये इंसान आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, और मोहब्बत भी है। ठीक है, मोहब्बत के साथ साथ अट्रैक्शन भी है, और या फिर उसको लस्ट कह लें, वो भी है। अगर ये खाली लस्ट होता तो फिर तो ये लस्ट ही था, मगर ये लस्ट नहीं है, क्योंकि इसके साथ मोहब्बत, इमोशंस भी कनेक्ट हैं, तो मैं इसको कहूँगी कि मोहब्बत में भी ये चीज़ नेचुरल होती है। तो ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, बट थोड़ा सा डेस्परेट है, उम्मीदें हारी हुई हैं, हौसले छोड़े हुए हैं, मगर ये इंसान आपके बारे में सोच बहुत रहा है, कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग भी है, अपने हिसाब से चला रहा है, आपका वेल विशर भी है, आपके लिए बुरा नहीं सोचता है, और आपकी तरफ रीच आउट करने की इसकी ख्वाहिश है, आपके साथ कम्युनिकेशन करने की, आपसे मिलने की, डेट करने की, बहुत से काम एक वक्त में ये इंसान करेगा आने वाले दिनों में, और बिज़ी शेड्यूल हो सकता है इसका, मगर आपके साथ कम्युनिकेशन भी करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी, आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं इस रिलेशनशिप बेस्ड पे। Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. So यही मैं बात अभी आपको कर रही थी कि ये बहुत चांसेस हैं कि इन फ्यूचर में आपकी तफस्सुस कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन में आएंगे। अगर आप लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्शन में नहीं हैं, या आप लोगों के साथ इन्होंने कुछ बातें बिल्कुल ड्रॉप कर दी हैं, तो आने वाले वक्त में बड़ी जल्दी बहुत कुछ बोल सकते हैं, और आपको प्रेशराइज़ करने की या इन्हें चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस रखें, सब कुछ आपकी डिज़ायरेबल सिचुएशन के हिसाब से, डिज़ायर के हिसाब से हो जाएगा। लेट्स सी मोर। You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. So अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेने हैं, तो आपको पहले तो कोई किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग करें, किसी के साथ इंफॉर्मेशन गेन कर लें, जैसे कि मैं हो गई या कोई और हो गया, या फिर आपके कोई दोस्त अहबाब हो गए, कहीं ना कहीं से उनके लिए इंफॉर्मेशन उनकी गेन करें उनके मामलात के ऊपर। उसके बाद आगे चलने की सोचें। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने प्लान करना है, कोई डिसीजन लेना है, इंफॉर्मेशन गेन करनी है, और बहरहाल आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं,
तो पहले प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन, ये ओवरऑल एनर्जीज आपको यही इंडिकेट करी हैं कि अभी टाइम नहीं आया आपके एक्शन लेने का, अभी आप एक्शन लें ही ना, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, अगर करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट ज़रूर बताना है। सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, बेल आइकन ज़रूर हिट करनी है। मेरे टिकटॉक को फॉलो और शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो और शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर, बाय। मुझे पेन नहीं मिल रहा। ओके, जिन लोगों ने डेक नंबर 2 पिक किया था, हेलो ग्रुप नंबर 2, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, जिसमें आप रिलेशनशिप में हैं या लव में हैं या जो भी, जिस इंसान के साथ आप इंटरेस्टेड हैं या जो भी आपके साथ लगा हुआ है, वो आपसे मोहब्बत करता है, मजबूरी के लिए आपके साथ चल रहा है, या फिर यहाँ पे अट्रैक्शन है। ओवरऑल ये मोहब्बत बेस्ड पे है या फिर ये हवस और लस्ट बेस्ड पे है, टाइम पास। सो लेट्स सी। आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा इस वीडियो से रिलेट। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, पिंक रोज टैरो गाइडेंस उसका नाम है, और उसको भी सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, या ये क्या है, फीलिंग्स उनकी क्या हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ swords, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords। आगे चलते हैं। 8 ऑफ wands, Page of cups, 8 ऑफ cups। अच्छा जी, यहाँ क्या बात है आप लोगों की। हाँ, ये इंसान बहुत दिल हार के बैठे हुए हैं, उम्मीदें काफ़ी हद तक इनकी ड्रॉप हो चुकी हैं, बहुत डेस्परेट हैं, होप्स इनके अंदर बहुत कम हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा लगता है ये इंसान जो है, इन आपके और इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस, मज़हब का डिफरेंस, सोसाइटी डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, या फिर आप हाईली एजुकेटेड हैं, या हाईली एजुकेटेड हैं, या कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ यंग यंग है ना, तो बहुत डिफरेंस है, फिर भी आप लोगों में अट्रैक्शन होती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ना आपके रिलेशनशिप में, ये बहुत ट्रेजिकल हैं। इस इंसान ने बहुत नींदें गंवाई हैं, बहुत रातें जागी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है, दिल बहुत डोला है, डर के मारे, परेशानी में, इनसिक्योरिटी महसूस की है, आपको खो देने का एहसास बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहा। सो ये इंसान जो है बहुत अपनी तरफ से इसने कोशिश की है कि पेशेंसली चले, सब्र के साथ बेबी स्टेप्स उठाता रहा है आपकी तरफ, या उठाती रही है। अच्छा, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन कोई भी हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सब स्टार साइंस आए हुए हैं, ठीक है। सो ये इंसान जो है आपको लेकर, इसने बड़ा सब्र किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, इसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि इसने बेबी स्टेप्स भी लिए हैं, बहुत सुकून से चलने की कोशिश की है, और आप लोगों के साथ इसने कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोगों की बनी हो इस इंसान के साथ, कि इसने ऑनलाइन कम्युनिकेशन की हो, या आप लोगों के साथ फिज़िकली इंटीमेट रहा है ये पर्सन, या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन रही है, तो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में सेपरेशन भी आई हुई है, एक बार तो आप लोग सेपरेट हुए होंगे ज़िंदगी में, हाँ, या अभी भी सेपरेट ही हैं।
आई एम सीइंग कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ये इंसान नई नई इंस्पिरेशन डालने की कोशिश करता आ रहा है। इसने कोशिश की है कुछ नए सिरे से इसको रिलेशन को बनाए संवारे, ठीक है। इसके अंदर चाहत पैदा हुई इस रिलेशनशिप के लिए, इसके अट्रैक्शन भी हुई, फिर इसके कंट्रोल से भी थोड़ा बाहर हो रहा था ये रिलेशनशिप, कि मतलब आपकी तरफ असेस करना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ था इसके लिए, क्योंकि इसके कंट्रोल से बाहर थी आपकी चाहत, आपकी अट्रैक्शन ज़्यादातर के लिए मुझे इसी तरह से दिख रहा है। और ये इंसान बड़ा होपलेस फील करता आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको उम्मीद कम लगी है, या तो आपने इसको उम्मीद नहीं दिलाई, इसका कहीं ना कहीं आपने साथ छोड़ दिया, या ये आपको बीच में कहीं छोड़ के निकल लिया। इसका यहाँ पे ऐसे जैसे बहुत टफ़ टाइम आया है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा टफ़ टाइम आया है इस रिलेशनशिप में, और दिल इसका बहुत टूटा है। इसको आपसे बड़ी उम्मीदें थी, आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, इसकी प्योरिटीज़ को समझेंगे। यहाँ पे मुझे फ्लर्टीनेस नज़र आती है, इस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत फ्लर्टीनेस आपके लिए रही है। आपको हो सकता है इसने अपॉलॉजीज़ भी दी हों, या आप लोगों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत स्पेस निकालने की कोशिश की है कम्युनिकेशन में, बातचीत में, एक दूसरे को इमोशनल कनेक्शन। यहाँ इस इंसान की तो डेफिनेटली यहाँ पे यही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान जो है ना थोड़ी बहुत इंस्पिरेशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ा हो, या आपको इनवाइट किया हो, कोई मैसेज वगैरह सेंड किया हो इशारों किनारों में, या स्ट्रेट फॉरवर्डली इसने अपनी दिल की बातें आपसे की हों। फैंसीज़ हैं इसके अंदर इस कनेक्शन को लेकर। ये वैसे तो प्रपोजल वाइज बड़ी वीक एनर्जी है, बट मे बी यहाँ पे आप लोगों को इसने प्रपोज भी किया हो। लव यू टव यू तो ज़रूर किया होगा। ये जो एनर्जीज़ हैं ये लव यू टव यू वाली ही होती हैं। हंस रहे होंगे आप लोग, टव यू बोलती हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ जो एनर्जीज़ आई हुई हैं इस हिसाब से, यहाँ ये इंसान जो है ना, इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहा है कि आप इसके हिसाब की नहीं हैं, या आप एक चैलेंज की तरह हैं। तो इसको उम्मीदें बहुत कम लगी हैं, और इसने बड़े अपनी तरफ से बड़े कंट्रोल करके, बड़ा बर्दाश्त करके हालात को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है। और कभी कभी इसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इसको आपको महसूस हुआ होगा कि ये इंसान थोड़ा सा प्रेशर डाल डाल रहा है आपके ऊपर। बहरहाल इसने कोशिश की है कि आपको अपना बना ले, आपको अपने हिसाब से ढाल ले, या अपने हिसाब का आपको कर ले। इसको पैशंस बहुत रहे हैं आपकी तरफ आए। एक वक्त ये भी आया कि इसकी कंट्रोल से बाहर था, और आपने कहीं ना कहीं इसका गुस्सा, इसका प्रेशर फील किया होगा। ये इस वजह से हुआ गुस्सा और प्रेशर, क्योंकि इसकी डिज़ायर्स जो थी आपको मिलने की वो इतनी शदीद हो चुकी थी कि कंट्रोल नहीं होती थी। तो फिर वो निकलती कैसे, वो उसको पूरा, वो अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल कैसे करता। फिर ज़ाहिर है आपने असेस की, तो फिर वो, या आप उससे मिले, बात की, तो फिर इससे गुस्सा तो चढ़ना था ना, कि फिर गुस्सा कहाँ निकलेगा। या वो इंसान अवॉइड करेगा, या फिर गुस्सा निकाल देगा। कंट्रोल तो कोई फरिश्ता ही है जो करता होगा, या बहुत ही कोई, हाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी एक और लाइफ पार्टनर हो, बीवी हो, हस्बैंड हो, उसके साथ अपना टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड कर लेते हो, ठीक है ना। मुर्गी नहीं खाने को मिलती, दाल तो मिलती है ना, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे कनेक्शन मुझे बड़ा ड्रॉप नज़र आ रहा है। ये इंसान हील कर रहा है अपने माजी की जो सिचुएशन है उससे हील करने की कोशिश कर रहा है। आपको बहुत सोचता है, कि मत सोचिएगा कि ये आपको भूल गया है। ये आपको बहुत सोचता है, बहुत याद करता है, इसके जहन में आप रहते हैं। ख़ास तौर पे जब ये सोने का टाइम आता है, इसका नींद का टाइम आता है, तन्हाई आती है जब इसको, उन उन वक्तों में ये आपको बहुत सोचता है, आपके लिए प्रेयर भी आती है। और जो इसके अंदर जो पछतावे, रिग्रेट्स, या फिर अगर इसने कुछ गलतियां की हैं जिनकी इसे पशेमानी है, तो उन पर भी बहुत सोचता है। और इस तरह हेसिटेशन मुझे नज़र आती है इस रिलेशनशिप में, कि ये बहुत ज़्यादा हेसिटेशन फील करता है आपके साथ कनेक्शन को रखने में। यहाँ पे बड़ी यूँ समझ लें कि अपने आप को आपके लायक नहीं समझता, या फिर समझता है कि ये डिज़र्व नहीं करता है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ पे दी बेस्ट होना चाहिए कुछ,
और ये इतना आपके बराबर में नहीं आके बैठ सकता, कंपैटिबल नहीं है। सोसाइटी प्रॉब्लम, कल्चर प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ये अपने आप को बड़ा लो फील करता है। समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर जा रहा है। इसकी सोच यही है कि ये चला जाए, या फिर फ़िलहाल इसके अंदर इमोशंस बहुत रहेंगे आपके लिए, आपकी यादें रहेंगी, मगर वो ठंडी मीठी यादें हैं। और खाली यादों से पेट नहीं भरता, ज़िंदगी नहीं गुजरती, कुछ और नीड्स ज़रूरी होती हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे एनर्जीज़ इसी तरह से हैं कि ये दूर जाने वाली कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, या ये सफ़र पे जा रहा है कहीं कारोबार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, ठीक है। तो इसका रुझान कुछ और मामलात की तरफ अभी लगा हुआ है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है समहाउ, मगर मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं देख रही हूँ फ़िलहाल, मगर हो सकता है हो कुछ लोगों की। तो जिस भी रीज़न की वजह से ये जो है ये मूव ऑन कर रहा है रिलेशनशिप में, या इसको धकेला जा रहा है कि जाओ आगे निकलो, तुम जाओ, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, या फिर चले जाओ यहाँ से, इस कनेक्शन से, तुम डिज़र्व नहीं करते, एक्सेट्रा। अब डिपेंड करता है कि आप लोग इसको धकेल रहे हैं पीछे को, या ये खुद ही छोड़ के जा रहा है समहाउ। बहुत दुखी दिल के साथ और डेस्परेट है, ख्वाहिशात और रिलेशनशिप के जो खूबसूरती है वो पूरी नहीं हो पा रही। इसकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी कनेक्टेड हैं, मगर ओवरऑल मैं बात करूं इसकी सोचों पे, इसकी एक्शंस पे, इसकी थॉट्स पे, बहुत बिखरी हुई हैं, बहुत डिस्टर्ब है, हालात इसके काबू में नहीं है, ये रिलेशनशिप इसके काबू में नहीं है। तो होपलेस फील करता है, और कुछ और प्रायोरिटीज़ ज़िंदगी में ऐसी आ चुकी हैं या आने वाली हैं कुछ अरसे में कि ये उनकी तरफ इसका रुझान बढ़ जाएगा। जो ज़िंदगी की एक प्यास होती है वो इसको कहीं और फिर ले जाएगी तलब में ना। तो यहाँ पे ईसा की एनर्जीज दिख रही हैं। बैकग्राउंड देखते हैं, यहाँ पे द मून है, कुछ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं आप लोगों के। ये इंसान बहुत सी चीज़ों को लेके क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसकी पास्ट की एनर्जी बताती है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बिल्कुल बंद थी, लेस टू लो कांटेक्ट हो गया, जज्बाती तौर पे ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योर फील करता आ रहा है, और ये इस चीज़ से भी बहुत डिप्रेस रहा है। इसने डिप्रेशन के बहुत बड़े बड़े फेज़ देखे हैं, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पे इसको इसकी इंट्यूशंस ने भी इसको बड़े अलार्म किए हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सी बातें छुपी हुई हैं, सीक्रेट्स रही हैं इस रिलेशनशिप में, ये बिल्कुल ओपन अप रिलेशनशिप नहीं हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है, यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है पास्ट वाली साइड पे कुछ खास, इसने स्पाइंग ऑन बहुत किया है, आपके ऊपर जासूसियाँ बहुत रखी हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश। कम्युनिकेशन नहीं अच्छी थी तो जाहिर सी बात है इसने किसी तरीके से तो इन्फॉर्मेशन निकालनी थी ना, तो आपको स्टॉक करता रहा है, और अपनी इंट्यूशन से भी वर्क लेता रहा है। हो सकता है किसी टैरो रीडर से, या किसी फिर वो जो साइकिक होता है, कोई इस तरह स्पिरिचुअल पर्सन हो गया, उससे भी इसने गाइडेंस ली हो आपके मतलब, कुछ ना कुछ इसने इस तरह का वर्क ज़रूर किया होगा। सो ये जो है स्पाइंग ऑन, स्टॉकिंग वगैरह करता रहा है। कहीं ना कहीं इसकी चढ़ाई करने का भी आप पे दिल था, और आपको पाने का, आपके ऊपर विक्ट्री पाने का, ठीक है, आपको विन कर लेने का, या फिर आपको ऐसे कंट्रोल करके अपने पास रख लेने का। सो यहाँ पे जो है इसकी अपनी विशेस नज़र आ रही हैं। आगे चल के इसको हुआ एहसास क्या ये म्यूचुअल होके कनेक्शन चलना चाहिए, इसको अपनी खुशियाँ पूरी होती नज़र आ रही थी इस कनेक्शन से, इसका इमोशंस इस कनेक्शन के साथ कनेक्ट थे। मगर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा हम तुम म्यूचुअल उस तरह से हो नहीं पाया। यहाँ पे दिखता तो है कि प्यार हुआ, यहाँ दिखता है कि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन आई, एक दूसरे के लिए दिल खींचा, मगर यहाँ बैलेंस कनेक्शन अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा। यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है मुझे अभी ना, सॉरी टू से। आई विश कि ये किसी को रेजोनेट ना करे, मैं तो यही कहूँगी। पर अगर रेजोनेट कर रही है तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं फ़िलहाल वो ऐसी ही आ रही हैं जैसी मैं आपको बता रही हूँ। अगर नहीं रेजोनेट कर रही तो आप बाकी 2 पाइल्स हैं उनमें से कोई देख लें, हो सकता है ये पाइल आपके लिए ना हो। मेडिटेशन जब तक इंसान सही से करके नहीं पिक करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल
यहाँ पे अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन थी भी पास्ट में तो ये थी हेलो हाय हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना, फॉर्मल फॉर्मल। इसको कुछ उम्मीदें बनती नज़र आई होंगी बहरहाल इस रिलेशनशिप में। डिस्टेंस है। लेट्स सी कि ये आपका जो कनेक्शन है ये, इसमें आपके लिए एंजल मैसेज क्या आता है। Yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind and spiritual growth right now. Yes, यहाँ पे spiritual growth की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है बहुत ड्रॉप है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी का फेस इतना इतना आया है ना इस इंसान के ऊपर, तो इसने अपने आप को रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। स्पिरिचुअली ये बहुत ड्रॉप फील कर रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ड्रॉप फील कर रहा है। उसको स्पिरिचुअल गेनिंग की ज़रूरत है, आपको भी स्पिरिचुअल गेनिंग की ज़रूरत है। उसके अलावा पीस ऑफ माइंड बहुत रिक्वायर्ड है आप लोगों के रिलेशनशिप में। डिस्टर्बेंस है आप लोगों के लिए ना, तो आप लोगों को योगा एक्सरसाइज या कोई हॉबी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आप खुद को रिकवर कर सकें। अपनी जो आपकी बिखरी हुई एनर्जीज़ हैं उनको आप कलेक्ट कर सकें, री एनर्जाइज्ड हों, वापस अपनी ज़िंदगी में बैक टू लाइफ हो सकें, इस कार्मिक फेज से निकल सकें। और देखते हैं योर डेस्टिनी, योर डिज़ायर्ड आउटकम विल अकर इन द very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. जो आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप बेस्ड पे वो नेचुरल वे में होगा, आपको इसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेट कीजिएगा। तो अगर आप खुद से पुश करते हैं इस कनेक्शन को तो मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। सो आप डेस्टिनी पे बिलीव रखें, जो होगा बेहतर होगा आने वाले वक्त में और आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और बाय द वे मैंने ये बताना भूल ही गई कि ये लव है कि ये लस्ट है। लस्ट का जो फैक्ट है यहाँ पे बहुत कम हो गया है। लव का फैक्ट भी यहाँ पे बहुत कम हो गया है। यहाँ पे डेस्परेशन का फैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये रिलेशनशिप, इसको मैं ना लस्ट कहूँगी ना मैं लव कहूँगी। यहाँ पे दुख और गम पल रहे हैं और जुदाई भी है कुछ हद तक, या फिर कह लें बहुत सैड ड्यूरेशन चल रहा है। सो आई कैन से कि लव है मगर अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में कम होती जा रही है। तो वो जो लस्ट वाली जो डिज़ायर होती है ना, फिज़िकल डिज़ायर्स, वो कम होती जा रही हैं और जज्बात कोल्ड होते जा रहे हैं इस कनेक्शन में। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीट कनेक्शन था, मगर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं और कोल्डनेस बढ़ती जा रही है या होपलेसनेस, उम्मीदें जो हैं इस इंसान की टूटती जा रही हैं। ये रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जीज आई हैं। सो टेक इट रेजोनेट। होपफुली आपके लिए बेहतर होगा आने वाला वक्त। वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स सी पीपल हु पिक्ड डेक नंबर 3। हेलो पीपल, डेक नंबर 3, जिन लोगों ने डेक नंबर 3 पिक किया था, ये आप लोगों की एनर्जी है। हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, मजबूरी में निभा रहे हैं, या यहाँ पे लस्ट बाकी है, या फिर ये ओवरऑल एक ज़बरदस्त सा कनेक्शन है, ठीक है। लेट्स सी। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है मेरे इस चैनल को, शेयर भी करना है, और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है पिंक रोज़ टैरो गाइडेंस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरा टिकटॉक है उसको भी फॉलो और शेयर करें। आज ही के आज मैंने उस पर एक रीडिंग और डाली है। चलें जी, द पीपल हु पिक्ड डेक नंबर 3, क्या ये मोहब्बत है इनके लव इंटरेस्ट की तरफ से या ये लस्ट है? स्वीट। वाओ, बिंगो। आपको पता है मैंने भी यही पिक किया है। अच्छा, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये इंसान जो है आपका, ये मुझे
बात सारी मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिलेशनशिप है पहले वाली दो पायल से बिल्कुल डिफरेंट है। इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। डेवन कह रही हूँ, हेवनली गाइडेड है। ठीक है, ये भी हो सकता है आप लोग हम तुम हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए हैं, सोलमेट कनेक्शन कहें इसको, लैला मजनू रोमियो जूलियट जैसी मोहब्बत कह लें इसको। अच्छा जी, ये मोहब्बत है, ये 100% मोहब्बत है, इसमें लस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इंसान अपनी जो फिज़िकल डिज़ायर हैं इसकी आपको लेकर, उसको भी अगर इसको गैर मुनासिब लगता है, हालात, लोग, माहौल या आप नहीं पसंद करें, तो ये उनको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह की इसकी एनर्जी है। समहाउ ये इंसान एब्सोल्युटली आपसे मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चाहत है, और बहुत सौ के लिए दिख रहा है कि ये मैरिज कनेक्शन है, या फिर इसमें इस रिलेशनशिप में एक पर्सन या ये इंसान मैरिज में है। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के रिलेशन में। दूसरा ये इंसान एब्सोल्युटली आपको बहुत मोहब्बत करता है, आपको इसने हेवनली सेंटेड फील किया है, आप इसकी एक दरीना ख्वाहिश हैं, आप इसके लिए एक पैराडाइज की तरह हैं, जन्नत की तरह हैं, कि आपको गॉड ने सेंड किया है, आप जन्नत का एक पार्ट है इनके लिए ना, स्पेशल पर्सन है। समहाउ यहाँ इस रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड भी फील करता आ रहा है, बहुत ड्रॉ फील करता रहा है, बाज़ दफ़ा ये इमोशनली बहुत अनअवेलेबल रहा है, बिकॉज़ इसके अंदर एक दुनिया है जो कि बहुत सैड है, डिप्रेसिव है, तो ये बहुत अपसेट फील करता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल क्वाइट या वो अनअवेलेबल सा इसका मूड हो जाता है, अपने इमोशंस को बहुत रोकता है। यह आपके लिए इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस इसकी स्ट्रॉन्ग हैं। समहाउ इस कनेक्शन में हो सकता है थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स है और ट्वाइस यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो। बहरहाल ये इंसान अगर ऐसा अपनी लाइफ में कहीं किसी और के साथ भी, तो ये जान लें ये उनके साथ छोड़ना नहीं चाहेगा, मगर आपको भी ड्रॉप नहीं करना चाहता, हर एक को फ्लेक्सिबली मेंटेन रखना चाहता है। तो इस वजह से आपका अक्सर फील करते होंगे ये ऑन एंड ऑफ ड्रॉप सीन पे आ जाता है, या आपको अवॉइड कर जाता है। ये अवॉइड नहीं कर रहा होता, इतना बिजी टाइम है इसका। ये कैसे चले आपके साथ ना, अवेलेबल कैसे हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, तो बिज़ी शेड्यूल है, बहुत से काम एक साथ कर रहा होता है, एक्सट्रीम बिज़ी पर्सन कह सकते हैं आप इसको, और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इंसान भी कहेंगे। ये इंसान दौलतमंद है, या फिर पैसा बनाने का रुझान है, इसके जायदाद वगैरह इसके पास हो सकती है, या इसकी जायदाद जो है इसको आने वाले वक्त में कि बनाएगा, या इसको फैमिली से मिल सकती है। ये भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ चॉइस मेकिंग है, यहाँ पे चॉइसेस होंगी इसकी लाइफ में आपको लेकर या आपकी लाइफ में, मगर समहाउ ये इंसान दिल से जिसको चूज़ करता है वो आप हैं। ठीक है, हियर आई एम सीइंग वन थिंग कि इसका आपके साथ कनेक्शन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई विश कि आप लोगों की आगे चल के शादी हो जाए। ठीक है, आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है, इसको डिफेंड करना पड़ता है, अपनी थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, जिस तरह से इसको आपकी तरफ अपीलिंग होती है, इतनी मोहब्बत में मजबूर होके होती है अपीलिंग ना। ऐसा नहीं है कि देखा और दिल में उतर गए, दिल में उतरे तो देखा। ठीक है, ये इस तरह से है। तो ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को गार्ड भी करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी पुश करता होगा, दूर हटाता होगा, डिस्टेंस पे रखता होगा, क्योंकि इसकी अपनी जो लाइफ है वो बिज़ी शेड्यूल के साथ है, और समहाउ ये मल्टीटास्कर होने के साथ साथ अपने बजट को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, अपने हालात पे फोकस करना, क्योंकि ये एक बहुत सक्सेसफुल, एक डोमिनेटिंग करेक्टर हो सकता है अपनी लाइफ का, अपने फैमिली सर्कल का, अपने सोशल सर्कल का भी बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि हियर इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए एम्बिशियस है, पास्ट को बहुत सोचता है, बल्कि पास्ट में ही जी रहा है, और ये इंसान जो है समहाउ अनहैप्पी है आपके बगैर, ये अनहैप्पी है, आपके साथ ये खुश है।
इसकी बड़ी चाहत है आपके साथ शादी करने की, या आप लोगों की शादी हो चुकी है, और अगर हुई है तो यहाँ पे लव एंड अरेंज बोथ साइड्स नज़र आती हैं। मगर यहाँ पे कुछ कारमा भी चला आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ कारमा हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ ऐसी बातें जिनका सलूशन अभी तक नहीं निकला है वो यहाँ पे मौजूद हैं। समहाउ क्वेश्चन मार्क्स हैं कुछ बातों में इस रिलेशनशिप में। या आपके बगैर बहुत इनकम्प्लीट फील करता है, होपलेस फील करता है, इसको अपने आपके बगैर बड़ा लोनली एक इंसान होता है ना, आधा अधूरा, वैसे फील करता है। इसको लगता है जैसे कि ये आपको शायद इतना डिज़र्व नहीं करता जितने आप बेस्ट हैं, आप दी बेस्ट हैं इसकी नज़र में, और इसको लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करता है। और बहुत एम्बिशियस इंसान है, सक्सेसफुल है, फोकस्ड है, मैन ऑफ बिजनेस है। कभी कभी आपको लगता होगा प्राउडिश है, गरूर दिखाता है, ठीक है, मगर दे आर एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। ये आपको बहुत प्यार करता है। कोई भी रीज़न हो, ये रीडिंग बहुत एक्सपैंड कर जाएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ अब, क्योंकि मैं बोल बोल के भी थोड़ा सा थक रही हूँ। यहाँ ये एनर्जी ओवरऑल देखा जाए तो दी ब्रिलियंट है, मगर जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उसकी वजह से ये बहुत होपलेस फील करता है। कोशिश जारी रखेगा, इसने कोशिशें नहीं हारी हैं, ये कोशिश जारी रखेगा अपनी इंडिपेंडेंट के ऊपर फोकस करने की। यूँ ही इसको इंडिपेंडेंस मिल गई, या आपके लिए इसको स्पेस मिल गई कि आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि ये बहुत हेल्पलेस फील करता है, आपके बगैर होपलेस फील करता है। इसको लगता है इसको जैसे एडम को हेवन से निकाल दिया। कुछ लोगों को ये स्टोरी पता होगी, तो जिन लोगों को पता है उनको मैं बता रही हूँ। वो क्या कहते हैं, जो है, मुझे नाम नहीं याद उनके, आप लोगों को पता है, आप लोगों के जो रिलीजन, जो स्कल्पचर्स हैं, जब मिथ्स हैं उनके बारे में, कि उनको उनके रीजन से निकाल दिया जाता है। जब किसी एक ख़ास स्पिरिचुअल पर्सन को उसकी रीजन से निकाल दो, उसकी हुकूमत से, उसकी प्लेस से, तो वो कितना डिसहार्ट फील करता है। तो एग्जैक्टली ये इंसान इसी तरह से डिसहार्ट फील करता है कि इसको इसकी जो जन्नत है, इसकी ज़िंदगी है, जहाँ पे इसको सुकून मिलता था, उधर से इसको दूर हटा दिया गया है, या ये इनकम्प्लीट है, इसके बगैर आधा अधूरा। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है, और घड़ी की सुइयों के साथ आपको सोचता होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स है आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक वक्त ऐसा भी आया जहाँ कम्युनिकेशन बंद हो गई, मामलात बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है कि ये इंसान जो है, कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों के साथ जो है सेपरेशन आ गई, डिवोर्स आ गई, कुछ ना कुछ इस तरह का टफ़ टाइम आया, जैसे लगा कि धोखा दे दिया है, इसने समझा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया। मगर ये एक और चीज़ है, ये इंसान अंदर से बहुत टूट फूट का शिकार है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी है, ये बहुत टूट फूट का शिकार है, और इसको लगता है सारा समाज, सारी दुनिया इसके ख़िलाफ़ है। समहाउ स्पिरिचुअली बात बहुत ड्रॉप करता है। आपको खो देना इसके लिए बिल्कुल मौत की तरह का है। आपको बहुत मिस करता है, बहुत से चांसेस लाइफ में मिस हो चुके हैं आपके साथ, गुड पीरियड मिस हुआ है, इस बात का इसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और ये जो है इंसान आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, रोता भी होगा, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये आपके लिए बहुत रोते भी हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स है, हेरोफांट है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा लगता है आप लोगों के कनेक्शन में एक इंसान मैरिड है, या आप लोगों की आपस में मैरिज हुई हुई है। सो समहाउ ये इंसान, आप लोगों के रिलेशनशिप का एक और भी चीज़ है, एक साइकिल की कंप्लीशन नज़र आ रही है, ठीक है, एक एंड नज़र आता है। एक एंड के बाद एक नया स्टार्ट भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। जब एक एंड होता है ना, फिर नया स्टार्ट भी होता है। आई गेस यहाँ पे मैंने कोई एस देखा हो, नहीं मैंने कोई एस नहीं देखा। सेल्फ डिफेंडिंग है अभी ये फ़िलहाल पर्सन, और यहाँ पे इस इंसान की आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट आपका जर्नी हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी लगता है डिवाइनली, और एडम ईव जैसा आप लोगों का जो कनेक्शन है वो दिख रहा है। और यहाँ पर फ्रेंडली कनेक्शन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है,
तोड़ने वालों में भी और जोड़ने वालों में भी। और ये कनेक्शन में एक और चीज़ है कि आप लोगों का जो ब्रॉटअप हुआ है बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा कह सकते हैं कि डिवाइनली हेवनली गाइडेड है। आप लोगों में ज़ात पात का मसाइल हैं, कुछ लोगों के, आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़ातें डिफरेंट हैं या रिलीजन डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, और ये सोच के लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो राइटियस वे को देखा जाता है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। और आप लोगों में से कुछ स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं लोगों को गाइड भी करती हूँ। और इस तरह से आप लोगों में कोई ना कोई एक पर्सन या दोनों ही इस तरह के हो सकते हैं, टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, हाईली एजुकेटेड, समझदार, लोगों को लीड करने वाले या पब्लिकली फेम रखने वाले, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों के कनेक्शन में होगा। हमारे यहाँ तो बहुत साइड ऐसी ही हैं। तो आपके यहाँ तो अब आपको पता होगा ये किस तरह से है, लीड कर आपका कनेक्शन। सम हाउ देयर इज़ ब्यूटिफुल कनेक्शंस। अगर यहाँ पे ये द मून ना होता, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ना होता, तो मैं कहती कि आप लोग तो दुनिया में ही बड़ा खूबसूरत सा रिलेशनशिप पा के बैठ गए हो, और आपको तो दुनिया में ही अपना जो जीवन साथी है वो मिल गया है। आपको क्या पड़ी है कि आप लाइव आफ्टर डेथ आप लोगों को जो है जन्नत या स्वर्ग की ख्वाहिश होगी। तो यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये बात बता दूँ, आप लोग दूर रहें या पास, डजेंट मैटर। इमोशंस कभी भी आप लोगों के एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। इस इंसान के तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपने इसकी लाइफ चेंज कर दी है इस इंसान की। इस इंसान के दिल में अब कोई और नहीं आएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं प्रैक्टिकली बात करें ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आप लोग का रिलेशनशिप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पा रहा यहाँ पर ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी वजह से यहाँ पे अप एंड डाउन चलता रहता है। कुछ टफ टाइम है जिसकी वजह से चलता रहता है। किसी की हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, किसी के फैमिली इश्यूज़ ना हो, मगर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इट सीम्स कि आप लोगों का कनेक्शन बन सकता है। अगर नहीं बना हुआ तो, अगर बन चुका है तो ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो लेट्स सी मैसेजेस देखते हैं आपके। What do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. नेगेटिव मत रहिएगा। अगर आप नेगेटिव रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपके मामला ख़राब हो सकते हैं। आप अपने पर्सन के साथ नेगेटिव बिहेव करते हैं, तब भी आपके रिलेशनशिप जो है ख़राब हो सकता है। आप लोगों के रिलेशनशिप की प्रोग्रेस तभी होगी जब आप पॉजिटिव रहें, उम्मीदें अच्छी रखें, मनते मुरादे रखें, गॉड के साथ अपना कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अच्छा रखें, दूसरों के साथ कनेक्शन बेहतर बनाएं। और देखते हैं, यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, लुक एट दिस, यही मैं बात कर रही हूँ। यू हैव द एबिलिटी टू काउंसल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशंस। सो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या अपने पर्सन को समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या एक दूसरे को समहाउ। आप लोग टीचर हैं, हीलर्स हैं, डॉक्टर हो, नर्सेज हो सकते हैं, या आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि आप दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाते हैं। अब मेरी अपनी बात है कि मेरी तो वो जन्म कुंडली में जो बर्थ चार्ट में लिखा है कि एनिमल्स मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, मैं एनिमल्स की लैंग्वेज समझते हैं, एनिमल्स मेरी समझते हैं। लिटरली मेरे साथ ऐसे होता है, अक्सर होता है। हवा में उड़ता उड़ता विमान जानवर मेरे पास आता है, और बड़े बड़े केस हुए हैं मेरे साथ कि ज़ख्मी परिंदा मेरे पास आएगा, किसी जानवर का बच्चा है वो मेरे पास छोड़ के जाएगा, बाहर से बिल्लियाँ जो हैं वो किसी और के बच्चे ज़ख्मी बीमार उठा के मेरे पास ले आएंगी। तो मेरा तो और हिसाब है, आप लोगों का नहीं मुझे पता, मगर मैं तो हेवनली गिफ्टेड हूँ ना, कि वो गॉड की तरफ से ही मेरे साथ है सब। तो यहाँ पे आप लोग टीचर भी हैं, हीलर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हेल्पर भी हैं, काउंसलर भी हैं, ठीक है। आप दूसरों को गिफ्ट से भी बहुत से गिफ्ट्स आप दे देते हैं, बहुत सी चीज़ों को उनकी लाइफ में अवेकन कर देते हैं, ठीक है ना। आपके मिशन ही डिवाइनली है, डिवाइन है मिशन आपका, जो भी है आपका लाइफ पर्पस, आप उसी पे लगे रहें। आप पॉजिटिव रहें, आपका काम जोड़ना है, आपका काम तोड़ना नहीं है। मेरे पास जब पर्सनली लोग रीडिंग लेने आते हैं तो मैं उनको यही कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उनको जोड़ के रखूं। बहुत ज़्यादा मेरा जो होता है कोशिश वो यही होती है कि मैं उन्हें जोड़ के रखूं। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास जो है 98% जितने भी लोगों ने रीडिंग्स ली हैं,
यही कहते हैं कि यस वी आर क्लियर नाउ। 2% इसलिए बोल जाते हैं उल्टा सीधा क्योंकि वो बेसब्रे होते हैं, वक्त का इंतज़ार नहीं करें। वक्त का इंतज़ार करें तो उनको भी कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। बहरहाल वापस ज़रूर आते हैं, चाहे सॉरी करने आए या कोई और रीडिंग लेने आए। तो बहरहाल ये एनर्जीज़ आपकी भी कुछ इसी तरह की हैं। जो मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के में से बहुत से लोगों के साथ मैच करेगी कि आप लोग जब दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों का साथ देते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपको मुंह पे कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हो, मगर बाद में उन्हें एहसास ज़रूर होता होगा आपने जो कहा वो ठीक था, आपने जो हेल्प की वो ठीक थी। ये इंसान जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, ये भी। तो आपका काम यही है कि अपने काम को जारी रखें। जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअली, उसके साथ जारी रखें। चाहे आप अपनी इबादतों के ज़रिए जारी रखें, यूनिवर्स की हेल्प करके जारी रखें, स्पिरिचुअल टीचिंग या लर्निंग के ज़रिए जारी रखें, मगर इसको जारी रखिएगा। ठीक है। वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी करना है मेरे इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी, और टिकटॉक को फॉलो भी करना है। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे वेट रहेगा। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।